हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशानी एजुकेशन सेंटर। मेरा नाम राजा पंडित है और आज हम आपको क्लास 12 के जो हमने आपको बताए थे कि जो मैट्रिक्स का जो हमने थ्योरी लिए थे वो वीडियो भी अवेलेबल है हमारे चैनल पर। तो उसका जो एग्जाम्पल थे, हम बोले थे कि हम उसको एग्जाम्पल ज़रूर बताएंगे और यहाँ से देखिए कैसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। और जो सीबीएसई बोर्ड जो होते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे फेल भी होते हैं मैथ में, क्योंकि हम भी एक स्कूल में हैं, वहाँ पर एफिलेटेड है 1 से लेकर क्लास 12 तक। उसमें बच्चे 10th और 12 की इतने मैथ में फेल होते हैं कि हम सोच भी नहीं पाते हैं। और इसका कारण यही है कि बच्चे जो हैं वो मैथ के लेक्चर ठीक से देखते नहीं हैं। तो हम आपको ये गारंटी दिलाते हैं कि अगर आप हमारे साथ एक मंथ जुड़ जाइए तो आपका ज़रूर हम आपको पास करा सकते हैं। सिर्फ हम जितने लेक्चर आपको ये वीडियो पर डाल रहे हैं उतने देखिए, चैनल पर डाल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप मेहनत कीजिए, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि मेहनत करने के बाद भी बच्चे फेल होते हैं। तो आप सोच लीजिए कि आपको मेहनत किस अनुसार करना है, ठीक है, कैसे करना है। सबसे बड़ी बात ये होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाए जा सकते हैं। और यहीं से कहीं ना कहीं आपके जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में आपको ज़्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा मैट्रिक्स आपका नहीं पूछा जाता है। डिटर्मिनेंट का थोड़ा वेटेड ज़्यादा है क्योंकि मैट्रिक्स के भी उसको उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब देकर और दोनों से पूछा जाता है। मतलब मैट्रिक्स का कुछ पार्ट रहेंगे और डिटर्मिनेंट के रहेंगे और उस पर फिर एक तरह का क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछा जाते हैं। तो जो एमसीक्यू है यहाँ पर 3 या 4 मार्क्स के आपको जरूर पूछे जाएंगे और इसी तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ इसको वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक जरूर देखिए, जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट हैं। और आप लोग लाइक कीजिए, लाइक करेंगे तब ना हमको समझ में आएगा कि इतने लोगों ने देखा है, ठीक है। और फिर कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए। और आपका 12 में कहीं से भी आपको कोई भी चैप्टर बोलिए, हम आपको उसको ज़रूर हम आपको बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, ये 2025 में पूछा हुआ है। कब है? 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है कि एक ए दिया है मैट्रिक्स, एक बी दिया है और सी दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड। और यहाँ पर इसका ए बी सी और डी आंसर दिए हैं। पहला बोला है कि ओनली ए बी, ओनली ए सी, ओनली बी ए, ऑल ए बी, ए सी और बी ए। ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जब हम यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ये क्या है? ए बी क्या है? तो ए बी आपका मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर कोई ए बी नहीं निकालना है, आंसर भी नहीं दिया है। तो देखिए यहाँ पर हम एक डिफिनेशन लिख कर लाए हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए कि द नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स। क्या है कि द नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट इक्वल द नंबर ऑफ रो इन द सेकेंड मैट्रिक्स। मतलब बोल रहा है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होंगे इनके कॉलम, ठीक है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इनके कॉलम और जो सेकेंड का रो वो इक्वल होना चाहिए। तो किस में इक्वल होना चाहिए? तो डायमेंशन में इक्वल होना चाहिए। किस में? तो डायमेंशन। तो अब मैट्रिक्स ए का अगर हम आपसे पूछे कि इसका डायमेंशन क्या होगा तो आप क्या बताएंगे हमको? बोलिए। तो अगर हम ए का डायमेंशन अगर हम जाने, डायमेंशन, तो इसको लिखिएगा 3/3, ठीक है। अगर बी का डायमेंशन अगर पूछे हम तो क्या लिखिएगा? तो बी का कितना है? 1 2 3। तो पहले हम लोग रो लिखते हैं, तो रो हो गया और कॉलम कितना है? 1 है, ठीक है। अगर हम सी के पूछे तो सी का क्या लिखिएगा? तो सी का आपका यहाँ पर 1 रो है और 3 इसका कॉलम है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसको राइट कर लिए। अब पहला ऑप्शन देखना है। तो और इसमें क्या है कि बोला है कि द नंबर ऑफ द कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स। ये देखिए, अगर ये ऑप्शन नंबर ए चल रहे हैं, ए नंबर, तो ए नंबर में क्या दिया है? ए बी, ए बी। तो पहला ए, तो पहला ए मीन्स क्या होना चाहिए? तो पहला आपका कॉलम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा आपका रो होना चाहिए। अब कॉलम कितना है बोलिए? तो 3 है और यहाँ पर क्या है? 3 है। तो ये जब इक्वल होंगे तो ये इसको क्या करेंगे हम लोग? राइट मानेंगे। क्या होगा? ये आपका सही होगा, ठीक है। अब सेकेंड नंबर एसी चेक करते हैं। तो एसी अगर चेक कीजिएगा यानी ऑप्शन नंबर बी, तो क्या आएंगे? एसी बोलिए। तो फर्स्ट कॉलम यानी 3 और सी आपका दिया है। तो सी कहाँ पर दिया है? तो देखिए यहाँ पर 1 है।
तो ये इक्वल हुए क्या? नहीं इक्वल हुए, इसलिए ये आंसर नहीं होंगे। सी नंबर चेक कीजिए, तो बी और ए दिया है, तो फर्स्ट आपका क्या है? बी। तो बी में बोलिए, बी में कॉलम कितना है? तो बी में 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। और रो कितना है? इधर 3 है, तो ये इक्वल होंगे क्या? नहीं होंगे। इसी तरह ए बी, ए सी और बी, तो ए बी तो दिखा दिए, तो ये क्या बोला है कि सभी, तो ए बी होगा, ए बी होगा। अब ए सी का चेक कर लीजिए, एक ए सी का, तो ये देखिए ये आपका 3 हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर 1 हो जाएंगे, तो ए भी तो नहीं होगा। ए सी का यहाँ भी चेक किए थे, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अगर यहाँ से वीडियो को नहीं देखिएगा, नहीं समझिएगा, तो ये आपका 3 मार्क्स छूट जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा रिसर्च कीजिएगा तो फिर समझ में आएंगे। तो डायमेंशन समझ में आए? डायमेंशन मतलब होता है कि वो मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर कितना बाई कितना का है। तो अभी तो हम बोले कि इसका ऑर्डर, अगर इसका ऑर्डर आपको हम बताएं तो 3/3 का है, इसका ऑर्डर हमने बताया तो 3/1 का है, इसका अगर हम ऑर्डर बताए तो 1/3 का है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर हम लोग दे सकते हैं। अब चलिए, अब देखिए, अब यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत शॉर्ट भी है, अगर जिसके पास कंसेप्ट नहीं होगा वो नहीं बनाएगा। तो देखिए, पहला है कि स्केलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो आपको डायगोनल को लेते हैं, डायगोनल जो दिए रहते हैं, और बाकी जो मतलब डायगोनल होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से अगर डायगोनल पूछे तो क्या क्या होंगे कि 7 7 और y, ठीक है। अब हम पूछें कि नॉन डायगोनल क्या होते हैं इसमें, तो नॉन डायगोनल आपका इसमें नॉन जीरो होते हैं, मतलब नॉन डायगोनल जीरो होते हैं, मतलब जितने भी होंगे वो सब जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर नॉन में जैसे देखिए, इस साइड का जीरो है, ये साइड जीरो है आपका, अब ये साइड में एक्स है, तो यहाँ पर एक्स अगर हमने लिखे तो एक्स भी जीरो होना चाहिए, तो एक्स भी जीरो हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि अगर डायगोनल 7 है, ये 7 है, तो यहाँ भी 7 होना चाहिए, यानी y = 7, यानी हम बोल सकते हैं कि y का वैल्यू क्या आ गया? 7 आ गया। अब एक कंडीशन दिया था कि y = x, ये क्या होंगे? तो अब मुझे बताइए कि y का वैल्यू कितना है? 7 है, और x मीन्स क्या है? 0 है। तो आपको हम बताए थे कि किसी भी नंबर को या कोई भी अल्फ़ाबेट अगर उसका पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर 1 हो जाते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया इसका कॉन्सेप्ट था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएंगे बी नंबर। तो स्केलर मैट्रिक्स में वही होते हैं कि डायगोनल आपका होना चाहिए। डायगोनल अगर किसी भी बच्चे को नहीं मालूम होंगे तो इसमें अगर ये समझिए कि ये आपका मैट्रिक्स है 3/3 का, तो यही इसका डायगोनल होते हैं, जैसे ए बी सी, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। तो अब इसमें डायगोनल जो होगा वो ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कितना इजी है, और इसके 3 से 4 मतलब 10 से 20 सेकंड में आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन भी आपका 2025 में पूछा हुआ है। जब तक हम नहीं लिखेंगे तब तक चेंज नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन जो है ये भी 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि इफ ए एंड बी आर द इनवर्टिबल मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब देखिए, जब मैट्रिक्स चैप्टर आप जाकर पढ़िएगा तो मैट्रिक्स चैप्टर के जो लास्ट पॉइंट है यही है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो इसमें अगर कंडीशन ही पूरा दिया हुआ है, तो देखिए कंडीशन ये दिया हुआ है कि ये देखिए ए बी = ये तो सही है। अगर हम बी नंबर की बात करें तो ए बी इन्वर्स ये सही है कि बी इन्वर्स और ए इन्वर्स ये सही है, इसमें गलत नहीं है, ठीक है। जब आप जाकर देखिएगा तब समझ में आएगा। ए सी अगर हम ए करें तो ये डिटर्मिनेंट ए और ए इन्वर्स ये भी सही है आपका, ठीक है। ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट का। अब ए अगर हम लोग डिटर्मिनेंट का इन्वर्स करते हैं तो इसका ए इन्वर्स हो जाएंगे अंदर की तरफ, सही है। लेकिन आपने अगर ए नंबर का ऑप्शन देखे होंगे तो ऑप्शन ए प्लस बी बोल रहा है कि माइनस इन्वर्स बी इन्वर्स प्लस ए इन्वर्स। आपने ऐसा स्टेटमेंट आपने देखे नहीं होंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ए नंबर आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसका क्या पूछा है? गलत पूछा है, तो गलत का भाई गलत, निगेटिव का भाई निगेटिव।
तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ए नंबर। तो देखिए इस तरह से भी आपको एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये सब क्वेश्चन 25 में पूछा हुआ था, और 2025 में 3 क्वेश्चन ऐसे मैट्रिक्स के पूछे होते। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को बहुत से बहुत लोगों के पास शेयर कीजिए, और जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बोलिए कि देखिए एकदम शॉर्ट मेथड, कोई इधर उधर नहीं, हम एकदम बिल्कुल ईजी तरीका से हम बताने की कोशिश करते हैं। तो आज ही आप लोग क्या कीजिए कि हाँ, अब जो नेक्स्ट हमने जो इसके पहले वाले वीडियो बनाए हैं मैट्रिक्स पर, उसको जाकर देख लीजिएगा, तो इसका आंसर आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब हम डिटर्मिनेंट का भी लेकर आएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं। अब है कि सेकंड में, इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 36 एलिमेंट, द नंबर ऑफ द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव इज। मतलब बोला है कि 36, ठीक है, एलिमेंट है, इनके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, यही ना पूछा है, पॉसिबल ऑर्डर। तो 36 का अगर हम फैक्टर चेक करें तो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप मुझे बताइए कि अगर हम यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 में अगर 36 से करेंगे तो 36 ही आएगा, ठीक है। अगर 2 में 36 से करेंगे तो 18 से करेंगे तो फिर भी वही आएगा, सही बात है। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो बोलिए आपका 3 से क्या हो जाएंगे, तो 3 से आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो फिर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद 8 से नहीं जाएगा, फिर उसके बाद और बोलिए 4 हो गया। अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम्स तो आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपने बोलिए और कौन कौन सा हो सकता है, 18 का लिख लिए। अब देखिए, अब उसके बाद 3 से भी हो गया, 3 भी हो गए। अब इसी का कर दीजिए, तो 18 में अगर मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करेंगे और 12 में मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि 9 मल्टीप्लाई 4 कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 6/6 का तो नहीं लिख सकते हैं, अब 36 में मल्टीप्लाई 1 से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका लिखे तो ये इसका इन्वर्स हो गया, ये 18 का लिखे तो यहाँ भी 18 का हो गया, एक नहीं लिखे, हाँ अब ये भी आपका हो गया, हाँ हो गया, पूरे हो गए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 ऐसे जो पॉसिबल वैल्यू हैं जो कि हम इसको 36 एलिमेंट को हम लिख सकते हैं। वही ये मैट्रिक्स में, तो ये मैट्रिक्स एक तो या तो 36 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, या तो हम लोग 36 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, या तो 3 मल्टीप्लाई 12 लिख सकते हैं। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसके जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो कितने होंगे, 9 हो सकते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ये बहुत बिल्कुल 2024 में पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है, 2024 में पूछा है। चलते हैं, ये भी 2024 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये तो IMP भी है, यानी आपके पेपर में आ भी सकते हैं, और PYQ भी है, तो इसको तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिए। तो देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है और बोला है कि इसका आपको क्या निकालना है, एक वैल्यू भी दिया है। तो ये x + y है, और ये 2 है, ये 5 है, x y है। देखिए स्टूडेंट, इसका जो आंसर होंगे बहुत सारे, यहाँ पर टीचर लोगों का पसीना छूटने लगेगा कि इसको बनाया किस तरह से जाए। तो देखिए ये तो बहुत इजी तरीका से हम इसको बना सकते हैं, लेकिन अगर इसको लॉन्ग से अगर कोई टीचर बनाता है तो उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि जो एलिमेंट ये दिए हैं इसके बराबर होते हैं, ठीक है। जो ये एलिमेंट है इसके बराबर होते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x + y = 6 और xy = 8, इस तरह से लिख सकते हैं, हो गया। अब हम इसको लिखते हैं, जो वैल्यू फाइंड करना है, तो वैल्यू फाइंड क्या करना है कि 24/x + 24/y। अब यहाँ से देखिए इसको कॉमन ले लीजिए 24, तो यहाँ पर आपको आ जाएंगे कि 1/x और 1/y। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 24 और इसका x y हो जाएंगे, और इसको जब हमने LCM सॉल्व करेंगे तो x + y हो गए। तो इसी का ना वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब देखिए, अब इसमें पुट कीजिए तो 24 हो जाएंगे, और x + y कितना है, तो 6 है, और 8 हो जाएंगे। अब इसको जब कैंसिल करेंगे हम तो 8 3 जा 20, यानी इसका 18, यानी कहीं ना कहीं जो इसका आंसर है वो 24/x + 24/y, इसका जो आंसर होंगे वो आपका क्या हो जाएंगे, 18 हो जाएगा आंसर इसका।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते थे। तो इसमें 18 देखिए 18 डी नंबर में है, इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का कम से कम 90% चांसेस है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को एक बार दो बार देख कर पूरा क्लियर कर लीजिए। अगर कहीं भी दिक्कत हो रहे हैं तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। अब देखिए, अब है ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो। ठीक है, देखो पहले बोला कि ए और बी आर द नॉन टू जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट। तो अब देखिए यहाँ पर बोला है कि नॉन जीरो। ठीक है, तो ये तो गए कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये तो दो आंसर चले गए। अब इसमें बी और डी में आंसर है, आंसर होना चाहिए। तो आपको हम बता दें, अगर शॉर्ट में अगर निकालना रहता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कभी भी जो इनके ए बी प्लस बी होते हैं ये आपका इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर तो बी नंबर होना चाहिए। अब चलिए, अब हम इस तरह से बनाते हैं कि जो आपको कंडीशन दिया हुआ है, तो कंडीशन क्या दिया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बोला है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, तो निकाल लीजिए। तो इसको अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो ये ए स्क्वायर होंगे, ये बी स्क्वायर हो गया, ये ए बी हो गया और ये बी ए हो गए। ठीक है, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, बहुत लोग इसमें गलत सही आंसर मार कर आते हैं। तो अब देखिए, अब ये हो गए कि ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसको हम लोग ऐड नहीं करते हैं मैट्रिक्स में, इतना ध्यान रखिएगा। हम लोग जनरली इसको ऐड कर सकते हैं लेकिन ऐड यहाँ पर नहीं करेंगे हम लोग, ये जीरो। अब ये गया हाँ, ए बी माइनस प्लस कैंसिल। अब हम बोले तो यहाँ पर आ गए कि ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए, यहाँ पर इसके आंसर ए और सी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कंडीशन में कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो, तो जीरो लेना ही नहीं है, तो इसको तो नहीं लेना है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस बी ए। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर है, तो बी नंबर में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, बी नंबर हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा उस क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़िए। और देखिए हम एक बात बता रहे हैं, कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है, अगर आप उसको 2 से 3 बार पढ़िएगा ना, तो अगर आप मैट्रिक्स चैप्टर बहुत बढ़िया से पढ़े हैं तो ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं आपको ये मौका देगा कि हम इसको इस तरह से बना सकते हैं या इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन जब तक आप 2 से 3 बार नहीं पढ़िएगा, एक बार पढ़ लिए और बोलेंगे कि नहीं बहुत हार्ड है, तो ये तो बात आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम लोग कहीं दूसरे जगह जाते हैं तो वो भी हम लोग को क्या लगता है, ये नॉन लगता है कि हम लोग उसको जानते ही नहीं हैं, एकदम अलग ही लगता है आपको। लेकिन वही एक बार 2 बार चले जाते हैं तो सेम मतलब चीज़ें हो जाते हैं। तो अगर इस तरह से अगर समझे कि जो भी क्वेश्चन अगर आपको दिया है तो मतलब उसको 2 बार 4 बार पढ़ेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ उसमें से निकलेगा। ठीक है, और फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी क्वेश्चन 2024 का है। कब का है, 2024। ये भी 2024, ये भी 2024। अब है कि, और देखिए हाँ देखिए 2024 में एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन। अब आ गए हम लोग 2023 में। तो 2023 में ये पूछा है कि ई फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, ये भी बहुत बढ़िया से समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। ये भी क्या है कि ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बोला है कि एक यहाँ पर ये कंडीशन दिया हुआ है और कंडीशन दिया है तो x प्लस वाई निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब या तो आपको ए इन्वर्स के फॉर्म में एक्स ए प्लस वाई आई लाना है, यानी इन्वर्स के फॉर्म में लाएंगे तो कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। तो ये जो दिए हैं ये तो इन्वर्स में नहीं दिया है, तो अगर हमने इन्वर्स के दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है कि ए इन्वर्स ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई इज इक्वल टू 0। इधर 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो ए इन्वर्स मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, इधर करेंगे तो 3a इंटू ए इन्वर्स प्लस आई ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए कि इसमें से ये फॉर्मूले हो जाएंगे कि a रेस टू m और a रेस टू n, यानी m प्लस n। तो अगर हम -1 + 2 में करेंगे तो ये तो सिर्फ a हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसका आपको मालूम होना चाहिए कि इसके होते हैं कि a इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई, क्या होते हैं, आई। तो ये तो हो जाएंगे 3i
और ये आपको मालूम होना चाहिए कि कि आई में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर ए इन्वर्स ही होते हैं। क्या होते हैं? ए इन्वर्स होते हैं। तो ये आपका होगा ए इन्वर्स इजकल टू 0। अब मुझे बताइए कि अब तो इन्वर्स निकलना है, तो आई प्लस में है तो उस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ए इन्वर्स इजकल टू बोलिए तो 3i, यानी पहले इसको ही लिखिए ताकि कंपेयर हो जाएगा। तो ये ए हो जाएंगे माइनस ए और ये प्लस 3i। तो देखिए ये इन्वर्स में लिख लिए, और जो दूसरा दिया था वो दूसरा क्या दिया था कि ए इन्वर्स इजकल टू एक्स इजकल टू ए और प्लस वाई इजकल टू आई। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ से अगर हम x का वैल्यू पूछे तो x का वैल्यू -1 बता सकते हैं कंपेयर कर, और यहाँ से अगर हम पूछे तो y इजकल टू कंपेयर कीजिएगा तो y का वैल्यू यहाँ पर है तो ये 3 हो जाएंगे। तो अब कंडीशन में आपको पूछा था कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होंगे, तो अगर हम -1 प्लस 3 करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे 2। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके आंसर हो जाएंगे। और ये सब आप क्या कर सकते हैं, ये सब आप याद रख सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे क्योंकि 2023 में पूछा हुआ है, तो ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको रिपीट कर दें। तो बी नंबर पर इसका आंसर हो जाएंगे 2। तो देखिए स्टूडेंट इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। ये भी 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो क्या दिया है कि ये दिए हैं कि a इजकल टू दिया है और 2ab इज द नूल मैट्रिक्स देन b इज द इक्वल। तो ये भी क्वेश्चन आपका थोड़ा इजी है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको दिया हुआ है a दिया हुआ है, क्या है a दिए हैं कि 3 4 5 2, ठीक है। अब आपको दिया है निकालना है कि 2a प्लस b, तो b का वैल्यू निकालना है तो ये तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर हमको b निकालना है तो b इजकल टू -2a कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। अब मुझे बताइए कि -2 और a तो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या क्या है कि 3 4 5 2। अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे -6 -8 -10, यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और -4। अब ये देखिए यही इसका बी हो जाएंगे। तो देखिए चेक कीजिए इसका आंसर कहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए -6 -8 -10 -4, यानी आंसर नंबर बी हो जाएंगे। देखिए बहुत मतलब इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था और बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन को बनाए भी होंगे। तो ये 2023 में पूछा हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चन इस बार भी दे सकते हैं क्योंकि बच्चे इसमें कन्फ्यूज ज़्यादा होते हैं कि हमको बी निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पर वही दिया था कि नूल मैट्रिक्स मीन्स 0, ठीक है। क्या होते हैं, 0 होते हैं। अगर यहीं पर बोल देता है कि 2a प्लस b इज द नूल मैट्रिक्स नहीं रहकर अगर मान लीजिए कि 2 मैट्रिक्स होते, ठीक है। तो 2 मैट्रिक्स जब होते तो हम इसको क्या करते, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई समझिए कि यहाँ पर ए और बी ले लेते हैं, ठीक है। तब उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ से कंपेयर कर और तब उसका एक्स वाई का वैल्यू निकाल कर, तब तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं, इसलिए नूल दे दिया क्योंकि 0 0 0 0 होते हैं। अगर नूल मैट्रिक्स अगर आपको मालूम होना चाहिए तो नूल मैट्रिक्स होते हैं आपका 0 0 0 0 2 मैट्रिक्स, यानी 2/2 में। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये भी आपका 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये भी क्या है, 2023 का क्वेश्चन पूछे हैं कि ये इजकल टू दिया है और आपको क्या क्या निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग फर्स्ट टर्म में निकाल सकते हैं, इसको सेकंड टर्म में निकाल सकते हैं, तब उसका फिर मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप इसको क्या कीजिए कि पहले ये निकालिए कि 3i प्लस 4a, ठीक है। तो देखिए 3 अगर i को अगर हम बोलें तो लिख सकते हैं हम 1 0 1, ठीक है। अब फिर उसको अगर हम बोले कि 4a, यानी a का वैल्यू है 0 1 -1 0। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 0 0 3, ठीक है। अब फिर इसको करेंगे तो ये 0 4 -4 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये 4, ये -4 और ये 3, यानी ये आपका निकल गया 3a प्लस i। अब दूसरा निकालना है माइनस वाला, यानी माइनस में। तो यहाँ पर अगर 3i -4a करते हैं, ठीक है, तो ऊपर से तो आप बता सकते हैं ये जो 3i है मीन्स 3 0 0 3 ऐसा लिख सकते हैं। और 4 में आप ये लिख सकते हैं कि 0 4 -4 0, यानी यहाँ से, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है।
और ये -4 हो जाएंगे, और ये 0 यानी +4 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा इसका आंसर अभी नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है कि दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है। तो यहाँ पर अगर हम बोले तो 3i, ठीक है, 4a, ठीक है, उसके बाद 3i - 4a। जानते हैं एक और काम कर सकते थे हम लोग, ये 3i का स्क्वायर कर सकते थे, यानी a + b का फॉर्मूला पर भी हो जाते हैं। a + b हम आपको बता देते हैं, और a - b। तो इस तरह से फॉर्मूला अगर निकालते तो ये a² - b² हो जाते हैं, यानी 3 यानी 9i का स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका हो जाते हैं -16 का स्क्वायर, यानी a को निकालते ये निकालते, तो फिर यहाँ से भी हम लोग इसको ईजिली बना सकते थे। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये है, इसे भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 4a हम निकाले हैं इसलिए, तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम कि 3 4 -4 3। ठीक है, दूसरा दिया है कि 3 4 -4 3, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, तो सॉल्व कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, तो 3 में 3 से तो 9, और ये 16, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे 25। सही है, चेक कीजिए यहाँ पर 25। ठीक है, यानी 3 3 जा 9 और 4 जा, ठीक है, 16 और 5। अब फिर से ये तो 3 3 जा -12, और फिर से उसके बाद 12, यानी ये तो 0 हो जाएंगे आपका। ठीक है, अब उसके बाद फिर से ये तो -12 प्लस, तो ये भी आपका 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये तो -16 और +9। ठीक है, -16 और 9। ठीक है, तो फिर ये कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 7 -7, तो -7। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो निकल गए। अब इसके बाद बोला है कि इसके इक्वल, थोड़ी सी क्वेश्चन ये है। अब ये बोला है कि x²i, तो ये तो निकल गया। तो x यहाँ से अगर हम x² बोले कि ये दिया हुआ है, क्या दिया है 25 0 0 -7। तो इसको अगर आप लिखिएगा मैट्रिक्स में, तो इसको तो लिख सकते हैं ना कि x² 0 0 x²। ठीक है, यहाँ से। तो अब मुझे बताइए कि ये 25 0 0 -7। अब देखिए अगर कंपेयर करेंगे एज कंपेयर, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे, यानी x² 25। अगर हम पूछे तो x = +-5, यानी इसके आंसर क्या हो जाएंगे, x = +-5, यानी इसका आंसर C नंबर हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन ये थोड़ा लेंदी था, हार्ड नहीं बोल सकते हैं। और देखिए जब हम इसको इस तरह से निकालें तो इसका क्या हो जाएंगे, x = +-5 आंसर। चलते हैं हम आगे देखते हैं। बस लास्ट ही क्वेश्चन था। तो देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ से आपको पूरे बताए, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब हम डिटर्मिनेंट्स को पहले हम थ्योरी और एग्जाम्पल हम लेकर आएंगे, और हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर कहीं भी आपको डाउट अगर होंगे तो हम ज़रूर आपको बताएंगे, और लास्ट तक जब देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा वीडियो। तो प्लीज़ आप लोग क्या करेंगे कि पहले लाइक करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे जो स्टूडेंट नहीं किए होंगे, और फिर उसके बाद अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अपना हेल्प से नहीं होते हैं। अगर आपके जो दोस्त हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में अगर वो फेल हो जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना लगेगा, क्योंकि वो दोस्त हैं। ठीक है, दूसरे कोई फेल होंगे तो थोड़ा ठीक है, लेकिन दोस्त जब फेल होते हैं तो नहीं अच्छा लगते हैं। तो ज़रूर आप लोग इससे क्या कीजिए कि बहुत लोगों के पास भेजिए, ठीक है, लोगों को बुलाइए। अगर आप लोग अगर 10-15 स्टूडेंट हो जा रहे हैं तो हम लाइव भी ले सकते हैं, वहाँ पर आपके जो भी डाउट होंगे उसको हम लोग क्लियर करा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत हो रहे होंगे कि सर का फेस नहीं दिख रहा है। तो मेरे फेस नहीं दिखने से आपके क्वेश्चन पर असर नहीं करते हैं। ठीक है, अगर फेस दिखता है तो और अट्रैक्टिव होते हैं, वो भी हो जाएंगे। अगर आपका इसी तरह से रहेगा प्यार, तो ज़रूर हम उस भी चीज़ उसको भी हम लोग अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है, बस आपका प्यार चाहिए तो ज़रूर हम हर एक चीज़ हम अचीव कर सकते हैं, और हम बहुत जल्द आपके सामने हम दिख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।